फिर सफदर को तो तुम जानती हो कि वो कितना अच्छा इंसान है। अरे और तो और उसने यहाँ पर एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी बनवा के दिया। इसके अलावा और भी तो इतने अमीर कबीर लोग हैं जिनमें से किसी को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद ही बनवा देते। ये जो अपने सर्कल में तुमने अपनी हाइप बनाई हुई है ना, ये मेरे बलबूते पर है। अभी हाथ खींच लूं ना तो तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो किस बात का गुरूर है तुम्हें, बोलो। पहले तो आप जबरदस्ती अमेरिका से अपरूट करके हमें यहाँ ले आए, एक कल्चर शॉक अलग, और अब आप चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उनकी जबरदस्ती शादी करा देंगे। मैं हरगिज आपको ऐसे डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर सकती। कितने अरसे बाद आ रहे हैं ना मामू। हाँ ये तो है। याद है पिछली बार जब आए थे, उनकी चमचमाती हुई गाड़ी देख के कैसे पूरा मोहल्ला कैसे जमा हो गया था ना। अरे मेरे भाई की गाड़ी इतनी खूबसूरत थी, कैसे ना होता। गाड़ी छोड़ें, मैं तो कहती हूँ उनका घर देखें कितना आलीशान। मुझे तो लगता है कि हमारे ना पूरे घर जितना उनका सिर्फ ड्राइंग रूम है। कितना अच्छा घर है ना उनका। ऐसे घर तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही देखने को मिलते हैं। हाँ लगता है बाहर कोई आया, जा देख कौन आया। राजी भाई होंगे। तो क्या राजी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी? खोलूंगी, चल जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाट मेरी फेवरेट, थैंक यू। ये देखे मेरी फेवरेट चाट, मैं निकाल के लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये तरह मेरा बच्चा, क्या बात है, खैरियत है? आज इतनी देर लगा दी। नहीं, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गया हुआ था, तो मामू जान ने डिफेंस में घर देखने को कहा है ना। डिफेंस में? मगर किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए? मगर बेटा, अरे हमारे लिए कैसे? हम कोई इतने अमीर थोड़ी है कि वहां पे घर लेंगे। नहीं, मामू जान ने अपनी कंपनी में मुझे नई जॉब दी है, वो चाहते हैं कि हम वहां शिफ्ट हो जाएं क्योंकि यहाँ से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। वो तो ठीक है बेटा, उनकी बात टाल भी नहीं सकते, लेकिन इतना किराया कहाँ से देंगे हम? वहां तो बहुत महंगा होगा। अम्मी, मैंने मामू को बहुत समझा पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो कह रहे हैं कि तुम किराए की टेंशन मत लो, कंपनी पे करेगी। अच्छा, क्या कह सकती हूँ मैं, तुम्हारी मामू की बात टाली भी नहीं जा सकती। खैर तुम जाओ, मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनवाती हूँ। सिर्फ चाय नहीं पीऊंगा, उसे कहो कि चना चाट भी रखे, सारा खा जाएगी वो। नहीं लेकर आती है। परवाह बेटा, एक कप चाय का भी बना लेना और चाट भी ले आ। बाबा। थैंक यू। जी बेटा। वो आपको डेविड याद है? यूएस में मेरा क्लास फेलो हुआ करता था। तुम अभी तक कांटेक्ट में उसके साथ? It's been 2 years, हमें वापस आए हुए still. Anyways, so he proposed me yesterday and I said yes. क्या बकवास कर रही है? तुम होश में तो हो नताशा? क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुमने क्या सोचकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया? इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने? तो अब बता रही हूँ। अब जबकि तुमने यस कर दिया। देखें बाबा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। इतने टाइम बाद मुझे कोई लड़का मिला है जो कि लाइक माइंडेड है, जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, और मैं उसको इसलिए छोड़ दूं क्योंकि आपको उससे ऑब्जेक्शंस हैं।
वो मेरे लिए अपना रिलीजन छोड़ रहा है। नताशा, बिरयानी अच्छी है। आप बच्चों की क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अभी वो ना समझे, वक्त के साथ साथ उनमें अक्ल आ जाएगी। पहले मुझे फैजान की टेंशन थी और अब नताशा की। काश शीना, काश तुमने इनकी अच्छी तरबियत की होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते और ना ये टेंशन है। बच्चों की तरबियत में सिर्फ माँ का हाथ नहीं, बाप का भी किरदार होता है। I love David. I cannot live without him. Please मेरी थोड़ी मदद कर दें। नताशा, ये मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो कि डेविड से शादी पॉसिबल नहीं है और ना मैं ऐसा चाहती हूँ। Then even I don't care. नताशा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? जब मैंने कह दिया है कि तुम डेविड से शादी नहीं कर सकती हो तो नहीं कर सकती हो। हमें इसी सोसाइटी में रहना है, इसी मुल्क में रहना है। Mama, you guys need to stop pressurizing me. And I swear to God, अगर मेरी डेविड से शादी नहीं हुई, मैं मर जाऊंगी मामा। अम्मी, मामू लोग निकल गए, पहुंचने ही वाले होंगे। बताया मुझे राजी ने, पता है मुझे। पता है, मैंने तो अपनी सारी दोस्तों को बता दिया कि हमारे मामू आ रहे हैं। देखिएगा पहले की तरह ना सारे लोग जमा हो जाएंगे उनकी गाड़ी को देखने के लिए। वैसे उनके पास वही वाली गाड़ी है, उन्होंने चेंज कर ली। अरे मुझे क्या पता, आएंगे तो पता चलेगा ना। अभी तो बस अपने भाई के पसंद के खाने बना रही हूँ मैं, जिसमें कड़ी चावल हैं, कोफ्ते हैं और बिगाड़े बैंगन भी हैं, और भाभी और बच्चों के लिए चाइनीज भी बन रहा है। वैसे अम्मी, इतनी मेहनत आप कर रही हैं, शीना मोमानी कितनी डाइट कॉन्शियस है ना। अगर उनको ये सब कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने ये कह दिया कि उफ इसमें बहुत कैलोरीज है, मैं नहीं खा सकती, तो फिक्र ना करो, उनके हिसाब से ही बनाया मैंने। अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हूँ तो जाकर ड्राइंग रूम देख लो, डस्टिंग कर लो ना, सफाई होनी चाहिए, पता है ना भाभी का। कितना काम कराती हैं आप। भाई मुझे तो बड़ी मायूसी हुई शीना और बच्चों से मिलकर। मैं तो समझ रही थी उम्र गुजरने के साथ साथ कुछ अकल आ गई होगी। वैसे मोमानी जान है कितनी स्मार्ट ना, कितनी यंग लगती है अपनी एज से। बेटी भी उसी पर गई है, वही नाज नखरे, वही अकड़पन। अरे छोड़े हमें उससे क्या है, वो जैसी भी हो। हम ही अब अपना दिल मत छोटा करें। बहुत जल्द हम भी जरा डिफेंस वाले घर में शिफ्ट होने वाले हैं। उनके जैसा बड़ा घर ना सही, लेकिन हमारा भी घर होगा भाई। और हाँ, मामू जान ने हमें कल खाने पे इनवाइट किया। अच्छा, अपने घर? मजा आएगा। लेकिन शीना ने तो मुझसे जिक्र नहीं किया। शायद तो उन्हें पता ही ना हो इस बात का। क्या मतलब? मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि मामू जान अपने सारे प्लान्स मामी से शेयर करते हो। उन्हें अच्छा लगा तो इनवाइट करती है बस। ओह, तो इसका मतलब है कि मामू जान बहुत बदल गए। शीना को शायद इस बात का भी बुरा लगा हो ना कि सफदर ने तुम्हें अपने दफ्तर में इतनी अच्छी जॉब पर रखा है और हमें शिफ्ट भी करवा रहा है। वैसे मुझे जरा डर सा लग रहा है कि सफदर अपने बच्चों की शादी का तकाजा ना कर दे। मम्मी ऐसा ही सोच रही हैं? वो कहाँ हम कहाँ, बहुत अमीर लोग हैं वो।
और वैसे भी अपने हैसियत के हिसाब से ही शादी करेंगे। अरे बेटा, मेरा भाई ऐसा नहीं है, पता है, वो तो मुझसे अपने बच्चों की शादी खानदान में करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। और ये सोच सोच के मुझे तो हौल आ रहे हैं, अगर मेरे भाई ने मुझसे ये बात कर दी तो उसे इनकार कैसे कर सकूंगी मैं। ये शादी नहीं हो सकती ऐसे, इसमें क्या मुश्किल है? पता भी है बेटा, तुम्हारे मामू के हम पर कितने एहसानात हैं। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद इस घर का सारा खर्चा हर महीने वही भेजता था, और फिर तुम दोनों की तालीम और हमारी सारी जरूरतें वही तो पूरी करता था। क्या आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए? हाँ, मुझे याद आया, मैं कल मामू जान के साथ हैदराबाद जा रहा हूँ, अली अंकल के घर। अच्छा, सलाम कहना मेरा खतीजा को, मुद्दत हो गई मुलाकात हुए, बस एक शादी में ही मुलाकात हुई थी। जी, आप लोग बैठ के बातें करें, मैं आता हूँ। अदरक वाला कहवा पियेंगी? हाँ बना दे, यही कहने लगी थी अभी तुम्हें। मैं लाती हूँ। अरे बड़ी थक गई आज तो। सब कुछ बदल गया, नई नई चीजें नजर आ रही हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये वही जगह है जहाँ मेरा बचपन गुजरा। जी मामू जान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे आपको ना वापसी में मोमानी के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। अच्छा, अलीम भाई की तरफ चक्कर लगता है तुम्हारा? नहीं मामू जान, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ आपके साथ। हाँ, लेकिन अम्मी और फरवा की मुलाकात हुई थी उनसे किसी शादी में, लेकिन उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं। लेकिन तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे तुम्हारा ये आना जाना रहता है। गूगल मैप। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। गुड्डू, गुड्डू देखो कौन है गेट पे। गुड्डू, जी कौन, किससे मिलना है? बताए ना कौन है, किससे मिलना है? हेलो, बोलते नहीं हैं आप। बेटा तुम हादिया हो ना? आप सफदर अंकल? जाओ अब्बा को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। आप अंदर आए ना। अच्छा, आप तो पीछे हटे। चलो। सॉरी अंकल, मैं आपको पहचान नहीं सकी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतने बरसों बाद मुझे पहचान लिया, तुम्हारी इतनी मोहब्बत ही काफी है मेरे लिए। जीती रहो। अब्बू घर पे नहीं है, मैं उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। पहले मैं अम्मी को तो बुलाऊं। अम्मी, अम्मी देखिए जरा कौन आया है। क्या हो गया है हादिया? अरे बाहर आके देखे तो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। आप कब आए? जी अभी। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाथ होती है हादिया, अंकल को बाहर ही खड़ा कर दिया बेटे। वो मैं, आप चलिए ना अंदर। और तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा को फोन करो, लेकिन देखो बताना मत कि भाई साहब आए हैं। सही है, देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। चलिए चलिए। भाभी वो बाहर एक बच्चा खड़ा है, अगर गेट पे उसे अंदर बुला लें तो। बेटा अंदर लेकर आओ। अब सॉरी, मैं अभी लाती हूँ। आइए आइए, आप तो आइए जी।
आप अंदर आ जाएं। आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? सॉरी। लेकिन मैं अब अंदर नहीं आऊंगा। अरे तो मुझे क्या पता था कि आप अब्बू से मिलने आए? मैंने तो अभी आपको नहीं बताया कि मैं आपके अब्बू से मिलने आया हूँ। हाँ लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई आप? यही कि आप हमारे मेहमान तो नहीं हैं, लेकिन हमारे खास मेहमान के साथ आए हैं, इसलिए। हादिया, अरे आप अंदर तो आए ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह, एक तो ये लड़की भी ना बड़ा अजीब सा लड़का है यार वो। किसकी बात कर रही हैं? क्या हुआ है? वो जो सफदर अंकल के साथ आया है, अजीब तरह से देख रहा था। ओ अच्छा, वो सफदर अंकल का बेटा है शायद, फैजान नाम है उसका। सफदर अंकल का बेटा है? अच्छा चलो आओ ना, किचन में चाय वगैरह बनाए। आ जाओ चलो। सरप्राइज देने का भी अपना ही मजा होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर बता के आते तो तुम्हारे इस्तकबाल की कुछ तैयारी भी कर लेते और तुम्हारी भाभी से कह के तुम्हारी पसंद का खाना भी बनवा लेते। इसीलिए तो नहीं बताया, ताकि आप कोई तकल्लुफ में ना पड़े। अरे भाई साहब, तकल्लुफ कैसी? आपका क्या ख्याल है, अब आपको सूखे मुंह जाने देंगे? हरगिज भी नहीं। खाने की तैयारी करवाती हूँ। आपके हाथों के लजीज खानों का तो मैं आज तक फैन हूँ। अभी अब तुम्हारी भाभी जो है ना, वो किचन से रिटायर हो गई है। अब सब कुछ हादिया ने संभाल लिया है, किचन भी और घर भी। और उसके हाथ का पका हुआ खाना खाओगे ना, तो अपने भाभी के हाथ के पके हुए खाने का जायका भूल जाओगे। अरे अलीम भाई, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं भाभी के हाथ के पके खानों को भूल जाऊं। राजी, मुझे आज भी याद है इनके हाथों के पके हुए वो क्या कहते हैं, सरसों का साग, मकई की रोटी, कीमा भरे करेले, कड़ी चावल। अरे क्या क्या खाने बनाती थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। माना के वक्त कम है आज, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे आपकी पसंद का। वैसे एक गिला है भाई साहब, भाभी को साथ नहीं लाए। वो भी आ ही जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। फिलहाल शीना ने भाभी और बच्चियों के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। राजी बेटा, गाड़ी में से गिफ्ट ले उठा। जी मामू जान, मैं लेके आता हूँ। माशाल्लाह, बड़ा सुलझा हुआ बच्चा लगता है राजी। और अब तो फैजान और नताशा भी बड़े हो गए होंगे। जाहिर है यार, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें तो बूढ़ा होना ही है। अरे बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, मेरे बालों में सफेदी आ गई, तुम तो अभी भी जवान हो माशाल्लाह। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई। जल्दी कर ले, चाय बना रही कि पाए बना रही हैं? अच्छा, अपना काम तो ढंग से कर लो। आधे घंटे में तुमसे ये कबाब और समोसे नहीं फ्राई हुए। समोसे भी मैंने फ्राई किए। 10 चक्कर तुम बाहर के लगा चुकी हो और यहाँ पे आ रही हो सिर्फ खाने। तो आपको पता तो है मुझसे नहीं होते हैं घर के काम, और किचन के काम तो बिल्कुल भी नहीं होते। फिर भी आप और अम्मी मुझे किचन में धकेल देती हैं। ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन सकूंगी मैं। ना मुझे तो नहीं, मैं कर रही हूँ, छोड़ दें। अरे तुम कबाब जला रही हो, जल्दी से चाय निकालो प्यालियों में। सफदर अंकल भी है ना, बता के आ जाते, कम से कम हम तैयारियां तो पूरी करके रखते ना, बगैर बताए आ गए। अच्छा, बातें कम काम ज्यादा, जल्दी करो। अच्छा, वैसे मेरे लिए भी एक कबाब फ्राई कर लेगा, मुझे भी खाना। अच्छा ना, मजाक कर रही हूँ आपको, क्या हो गया आपको यार? जल्दी कर लें आप ही। भाई
इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? और इतनी दूर से तुम खुद मिलने आ गए, वही काफी था। भाभी को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कहिएगा। जी जरूर। राजी बेटा, अम्मी कैसी हैं? मिले हुए अरसा हो गया उनसे। जी वो लोग सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम अगर चक्कर लगा तो मैं ज़रूर उनको लेके आऊँगा। आपको सलाम देनी थी। हाँ जरूर। अच्छा ये बताओ, फरवा कैसी है? बड़ी हो गई होगी ना, कर क्या रही है अब? फरवा की स्टडी कंप्लीट हुई है, अम्मी का हाथ बटाती है सारा दिन घर पर। भाई ये राजी जो है तुम्हारा भांजा कम और बेटा ज्यादा लगता है, तुम्हारी तरह ही बहुत ज़हीन है। आप सही कह रहे हैं भाई, मैं सबको यही कहता हूँ कि मेरे एक नहीं 2 बेटे। फैजान का नंबर राजी के बाद ही आता। जानते हैं मेरे बाद मेरे कारोबार को फैजान और ये दोनों मिलकर ही संभालेंगे और ये मुझसे अच्छा बिजनेसमैन साबित होगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह आप लोगों में इसी तरह इत्तेफाक और मोहब्बत कायम। आमीन आमीन। आप इसी तरह हमारे लिए दुआएं करते रहिएगा। अरे ले, बड़े अच्छे वक्त पर चाय भी आ गई। वाह साहब बेटा। कैसा चल रहा है बेटा स्कूल? बहुत अच्छा, छुट्टी हो गई वरना आपको विजिट जरूर करवाती। फिर कभी से ये बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? प्राइवेट मास्टर्स करने का इरादा है। अच्छा चाय निकाल लो, फिर जरा खाने की तैयारी करें। जी अम्मी। अरे भाई साहब आप लीजिए ना कुछ। हाँ मसला बेटा, चीनी ना डालना मुझसे से। आपको ना वो छुप छुप के देख रहे थे जब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे ना खाना खाते हुए, भी खाने से ज्यादा फोकस उनका आप पर था। मुझे लगता है कि आप उन्हें पसंद आ गई हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर आप उन्हें वाकई अच्छी लगी हैं और वो सफदर अंकल से कहें कि आपका रिश्ता लेकर आए, तो कितना मजा आएगा ना। इतने बड़े घर से बारात आएगी हमारे घर। वाह। क्या हो गया गुड्डू? ये मेरे सोनू के साथ क्या कर रहे हो तुम? आज आपके सोनू को कुर्बान करना है। क्या तुम मेरे सोनू को ज़िबा करोगे? साहब जी का हुक्म है बाजी। खबरदार, जो तुमने आइंदा मेरे सोनू को हाथ भी लगाया। डरबा भरा पड़ा है मुर्गियों से, तुम्हें मेरा सोनू ही नजर आया ज़िबा करने के लिए। अरे तो सबसे हट्टा कट्टा भी तो यही है ना, टिक्के कढ़ाई में भी तो हट्टे कट्टे मुर्गे चलते हैं। मेरे सोनू पे आइंदा अगर तुमने बुरी नजर रखी ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो, जाओ। सॉरी आपको लगा तो नहीं? आपको देखकर चलना चाहिए था। I'm extremely sorry. मैं जरा मैसेज में लगा हुआ था तो पता नहीं चला। सॉरी। यहाँ आसपास कोई मस्जिद है? आप नमाज भी पढ़ते हैं? क्या मतलब? आपको मैं मुसलमान नहीं लगता? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पिछली गली में है एक मस्जिद। थैंक यू। सुने? जी कुछ नहीं, थैंक यू। अरसे बाद मैं अपने आबाई इलाके में आया। यूं लग रहा है जैसे मैं अपने माजी में वापस लौट गया।
सब कुछ वैसा ही है, वही अपनाइयत, वही अपने लोग, वही खुशबू। अरे यार सफदर, अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपने लोग की बात ही कुछ और है। आप सही कह रहे हैं। मैं जानता हूं अलीम भाई, यहाँ अमेरिका वाली सहूलियात नहीं है, न पीने को साफ पानी है, न ज्यादा बिजली है, और हेल्थ का निजाम भी आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद अपने लोग, अपनी धरती तो है। ये अपनाइयत मुझे पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। देखो ठीक कहा तुमने, तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। वो तुम्हें याद है, तुम्हें अम्मा के हाथ का बना हुआ हलवा कितना पसंद था? क्या याद दिला दिया आपने कि उनके हाथों के जायकों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाई। मजेदार बात बताओ, हमारी हादिया जो है ना, वो बिल्कुल अपनी दादी के जैसा बना हुआ हलवा बनाती है, उन्हीं से सीखा था। माशाल्लाह। लड़कपन के दिन भी क्या बेफिक्री के दिन होते हैं। आगे बढ़ने की दौड़ में हजार फिक्रें, पैसे की हवस में हम इतना आगे निकल गए कि सब कुछ भूल गए। मैं आज भी, आप यकीन करें, पलट कर देखता हूं तो अब अंदाजा होता है कि असल खूबसूरती तो यही थी। बिल्कुल। अच्छा यार सफदर, तुम्हें अब माशाल्लाह कराची आए साल से ज्यादा हो गया, तो बिजनेस के हवाले से क्या कर रहे हो? अलीम भाई, आते ही मैंने लेदर की फैक्ट्री लगाई है और कुछ अल्लाह की राह में करना चाहता था। हैदराबाद में एक इरादा है कि मस्जिद बनाऊं और एक हॉस्पिटल बनाने का भी इरादा किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। यार सफदर, एक चीज मेरे जहन में थी, मैं सोचा तुम्हें पूछूं। जी जी। देखो, शीना भाभी जो हैं वो इतना अरसा अमेरिका रही हैं, जाहिर है उन्हें वहीं के माहौल की आदत हो गई होगी, और तुम्हारे बच्चे भी वहीं पर बड़े हुए हैं। अब अगर उनका यहाँ पे दिल ना लगा तो तुम क्या वापस अमेरिका चले जाओ? मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आया हूं अलीम भाई, अब वापसी का कोई इरादा नहीं। अब सिर्फ अपने मुल्क में अपनों में रहने का इरादा है। यहीं रहना चाहता हूं और यहीं मरना चाहता हूं, और अपने बच्चों की शादियां भी यहीं कराना चाहता हूं। क्या हुआ राजी बेटा, कोई गड़बड़ है, मसला हो गया? तो पता नहीं मामू जान, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे बेटा, तो बड़ा मसला है तो इधर करीब में मैकेनिक है, उसे बुला के दिखा देते। अरे ये नहीं अंकल, दरअसल ये कंप्यूटराइज्ड गाड़ी है, ये छोटा मोटा मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर पाएगा, इसके लिए कोई मखसूस मशीन चाहिए होगी। इसलिए बेटा मैं तुमसे कह रहा था कि ड्राइवर साथ ले लो, छोटे मोटे मसले वो खुद ही सॉल्व कर लेता। अभी इतना क्या मसला है, रात को यहीं रुक जाओ, सुबह यहाँ किसी बड़े शोरूम में जाके दिखा देंगे। नहीं यार, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। कोई प्राइवेट गाड़ी कर लेते हैं बेटा, सुबह ड्राइवर आके यहाँ से गाड़ी ले जाएगा। यदि कोई इमरजेंसी है,
रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल का विजिट भी करवा दूंगा और अस्पताल के लिए जमीनें जो मेरी नजर में हैं वो भी दिखा दूंगा। और वैसे भी राजी बेटा जो है सालों के बाद आया है यहाँ। तो यार मेरी खातिर ही रुक जाओ। वैसे भी खुशियां बड़ी मुश्किल से हाथ आती है। नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, हम रुक जाए। अच्छा चलो तुम गाड़ी की बॉनेट बंद करो, हम अंदर चल के बैठ। हाँ। बाबा की कॉल आई थी, गाड़ी खराब हो गई उनकी, हैदराबाद में रुकेंगे। पर बाबा को तो अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। और मैंने तो सुना है कि उनके घर के हालात बड़े ख़राब हैं, एसी भी नहीं है वहाँ पे। उफ, शुक्र है कि मैं नहीं गई वहाँ पे, वरना मुझे भी रुकना पड़ता। ऐसे अजीब और गरीब हालात हैं उनके घर के। इंसान से ज़्यादा तो जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे। बहुत चिढ़ आती है मुझे ऐसे लोगों से। इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद भी ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के अपना जैसा ही लकीर का फ़कीर बनाया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बाबा उनकी कंपनी को एंजॉय कैसे कर लेते हैं। तुम्हारे बाबा जो है ना, अपने ऐसे पेंडू दोस्तों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते। यानी क्या जादू किया उन पर। पिछली दफ़ा जब गए थे ना, 24 घंटे उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। और बल्कि वो जो खतीजा है उसके खानों के तो इतने फ़ैन है कि क्या बताऊँ। आई स्वेयर वैसे इन लोगों की मेहमान नवाजी से बहुत बॉदर होता हूँ। ज़बरदस्ती खिला खिला के हशर कर देते हैं और जब मना करो तो बुरा लगता है। आई मीन भूख नहीं लग रही, नहीं खाना, बुरा लगने वाली क्या बात है। I swear to God, that's so stupid and annoying. फुप्पो के घर पे भी ना सेम हालात है, सेम है वो दोनों। तुम्हारी फुप्पो की तो मेहमान नवाजी की ना वजूहात मुझे पता है, अपनी मफाद के लिए करती हैं। पूरी जिंदगी तो हमारी ज़कात पे पलते रहे हैं। राजी तो अब जाके कहीं अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, वरना अरशद भाई के डेथ के बाद तो तुम्हारे बाप ने पूरी ज़िंदगी पाला है। अमेरिका से डॉलर कमा कमा कर भेजते रहे हैं और ये यहाँ पे ऐश की ज़िंदगी जीते रहे हैं। कौन, किससे मिलना है? बताएं ना, कौन है, किससे मिलना है? यस साहब दूध। अरे नहीं चाहिए। कुछ और चाहिए साहब? नहीं थैंक यू। थैंक्स। आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अरे तो मुझे क्या पता था कि आप अब्बू से मिलने आए? मैंने तो अभी आपको नहीं बताया कि मैं आपके अब्बू से मिलने आया। ये चुप चुप के कौन लतीफे सुना रहा है जो इतना मुस्कुरा रही है? फिजा की बच्ची, तुम सोई नहीं अभी तक? सोते में देख लिया था मैंने आपको मुस्कुराते हुए। जरा आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कौन हंसा रहा था? सब बातें ना बनाओ, जाके सो जाओ। अच्छा ना, मैं सो जाऊंगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि कहीं फरिश्ते छोटे बच्चों की तरह आपके ख्वाब में आके आपको गुदगुदी तो नहीं कर रहे? तुम कितनी बकवास बातें करती हो फिजा। अच्छा ना, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो नाराज तो नहीं होंगी? कहो। पहले प्रॉमिस करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे? कह भी चुको। आपको सफदर अंकल कैसे लगे? बहुत ही अच्छे इंसान है,
इतने अमीर होके इतने डाउन टू अर्थ, मैंने ऐसा इंसान जिंदगी में पहली दफा देखा है ना, बहुत अच्छे। और उनके बेटे फैजान, क्या मतलब? भाई मुझे ना फैजान भाई बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह इंतहाई अच्छे और डिसेंट। शुक्र है कि अपनी अम्मी पे नहीं कर नक चिड़े, स्टेटस कॉन्शियस रहते हैं वरना हर वक्त। बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते। हाँ ना, तो ठीक तो कह रही हूँ। देखिए वो कितने अच्छे हैं, इतने डिसेंट हैं, इतने हैंडसम हैं, बहुत अच्छे इंसान। खैर अब इतने भी हैंडसम नहीं है। अच्छा, ऐसे पता है आपको ना वो छुप छुप के देख रहे थे जब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे ना खाना खाते हुए, भी खाने से ज्यादा फोकस उनका आप पर था। मुझे लगता है कि आप उन्हें पसंद आ गई हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर आप उन्हें वाकई अच्छी लगी हो और वो सफदर अंकल से कहें कि आपका रिश्ता लेकर आए, तो कितना मजा आएगा ना। इतने बड़े घर से बारात आएगी हमारे घर। वाह, बकवास बंद करो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वैसे भी उनके और हमारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। ओफो आपी, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता ना तो सफदर अंकल कभी भी अब्बू से दोस्ती नहीं रखते। और वैसे भी मेरी सिक्स सेंस ना कहती है कि फैजान भाई ने, आप भी उन्हें पसंद करती हैं। फिजा की बच्ची, बाज आ जाओ तुम। देखा देखा, सच बोलने वालों के साथ ना अजल से यही होता है। यार अगर आपको कोई पसंद है तो एक्सेप्ट करो ना, सबके सामने कहो हाँ पसंद है, इसमें क्या बुराई है। काम तो तुमसे कोई होता नहीं, बस बातें करवा लो हर वक्त। नींद नहीं आ रही तो जाके पूरियों का आटा गूंद लो। सुबह सफदर अंकल ने हलवा पूरी की फरमाइश की है नाश्ते में। फरमाइश ना उन्होंने आपसे की है, मुझसे नहीं। तो इसलिए ना तो मैं आटा गूंदने वाली हूँ, ना ही पूरियां बनाऊंगी। ठीक है, खुद ही कर लीजिएगा, मैं सो रही हूँ। तुम्हें तो मैं सुबह में देख लूंगी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चेरी, खाना खा लिया ना आपने? सोनू आप भी कुछ खाओ, ये क्यों नहीं खा रहा कल से? अरे कल बेचारे की मंगेतर की शहादत हुई है, इसलिए उदास है बेचारा। जालिम गुड्डू, तुमने इसकी मंगेतर को ही शहीद कर दिया। दो प्यार करने वालों को जुदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बाजी इनकी किस्मत में ही जुदाई थी, अगर वो ना मरती तो सोनू कुर्बान हो जाता। आखिर मेहमानों के लिए टिक्का भी तो जरूरी था ना। बहुत जालिम हो तुम, इसकी मंगेतर को ही ज़िबा कर दिया। मुझे भी आपकी तरह परिंदे पालने का बहुत शौक है। लेकिन जब भी आप हमारे घर आएंगी ना तो आपको अपने परिंदों से मिलवाऊंगा। फर्क है कि मैंने आपकी तरह उनके नाम ही रखे। अब सोच रहा हूँ रख लूं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी नाम रखने में? अब मैंने नहीं रखे नाम, गुड्डू ने रखे हैं सारे। बाजी इनका बहुत ख्याल रखती है जी, बहुत प्यार भी करती है इनसे, अपने हाथों से खाना डालती है इनको। कभी कभी फिजा बाजी डाल देती है, मगर ये जो सोनू है ना, ये सिर्फ बाजी के हाथ से खाता है। गुड्डू जी मालिक। चल सोनू। तो क्या नाम रखा है इनका गुड्डू ने? ये जो है ना, ये कुकू है, और उसके साथ वाला वो पिंकी है, और ये चेरी है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा गुस्से वाला है। क्या इसे मैं पकड़ सकता हूँ? अरे मैंने बताया ना, गुस्से वाला है, माइंड कर जाता है। तो आप इससे मुझे दे देना, खफा तो नहीं हो रही?